कि डॉक्टर शेरके सर हम सभी परिजनों को यहाँ पे अनुग्रहित करें, मार्गदर्शन करें। डॉक्टर शेरके सर। धन्यवाद सर। नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। मैं भगत सिंह शेरके पुणे से आपके परिवार में जुड़ा हूँ। आपने मुझे ये अवसर दिया, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। मैं कैमरा ऑफ रखता हूँ जी। तो आज जो हम प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट का नाम है महोगनी एग्रो फॉरेस्ट्री। सभी को आवाज आ रही है सही तरीके से? जी, थैंक यू। महोगनी क्या है, इस पर हम पहले विचार करते हैं। महोगनी एक ट्री प्लांटेशन की स्पेसीज है। जैसे हम टीक जानते हैं, सागवान जानते हैं, नीम का पेड़ है, चंदन का पेड़ है, उसी कैटेगरी में महोगनी जाना जाता है। ये महोगनी आज तक की सबसे प्रेशियस टिम्बर स्पेसी जानी जाती है और पूरे इंडिया में इसका इंपोर्ट होता है। आज तक किसी ने इसे बड़े तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहिए या एक उपज का साधन, एक आय बढ़ाने का साधन, इस प्रकार से उन्होंने किसी ने सोचा नहीं था। हमारी कंपनी ने 4 साल पहले इस पर संशोधन करके IWST बैंगलोर, इंडियन वुड साइंस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बैंगलोर से है, उनके द्वारा प्रमाणित की गई स्पेसीज जो स्वीटेनिया मैक्रोफिलिया है, ये प्रजाति का महोगनी प्लांटेशन हम आज तक करते आ रहे हैं। हमने महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना में आज तक 6000 एकड़ पर प्लांटेशन किया है। धीरे धीरे इसे हम बढ़ा रहे हैं, किसान इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि किसान की जो रेगुलर खेती है उस खेती के साथ ये प्लांटेशन आगे बढ़ रहा है। इसका इस शुरुआत हम इस प्रकार करते हैं कि किसान के 1 एकड़ खेती हमें चाहिए, जिसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जो 2 पेड़ होते हैं उसमें डिस्टेंस 10 फीट का होता है। 2 पेड़ और 2 लाइन के बीच में 10 फीट का डिस्टेंस होने से किसान अपनी इंटरक्रॉप अच्छी तरह से ले पाता है। मतलब उसका जो सोयाबीन है, कॉटन है और भी कोई वेजिटेबल अगर वो लेना चाहता है तो वो ठीक तरीके से ले पाता है। मतलब उसकी आय खंडित नहीं होती, वो रेगुलर इंटरक्रॉपिंग लेते रहता है। कंपनी से जुड़ने के बाद कंपनी किसान को पौधे पहुंचाती है, उससे एग्रीमेंट करती है और डे टू डे कंसल्टेंसी कंपनी किसान को देती है। क्रॉप मॉनिटरिंग जैसी चीज है, ऑन फील्ड हमारे एग्रोनॉमिस्ट जाकर किसान को महोगनी का रखरखाव किस प्रकार करना है, फर्टिलाइजर खाद कौन सी देनी है, इस प्रकार का मार्गदर्शन करते हैं। जो किसान भाई प्योर ऑर्गेनिक तरीके से खेती करना चाहते हैं उसका भी हम निशुल्क मार्गदर्शन करते हैं। महोगनी और अपना इंटरक्रॉप जो रेगुलर खेती हम करते हैं वो अच्छी तरह से ग्रो होते हैं और किसान का खर्च भी बच जाता है। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। जब 3 साल के पौधे होते हैं तब लगभग 20 से 25 फीट की हाइट हो जाती है और 1 फीट की गोलाई बन जाती है, गर्द बन जाती है। तब तक पौधों ने अच्छी तरह कार्बन एब्सॉर्ब किया होता है, कार्बन डिपॉजिट किया होता है। अब इस 1 एकड़ में महोगनी के पेड़ के माध्यम से पर्यावरण से कितना कार्बन डिपॉजिट हुआ है उसका हम ऑडिट करते हैं और इस ऑडिट को अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में सादर किया जाता है। उस अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में महोगनी विश्व एग्रो का प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है। इस जो ऑडिट होता है उस ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से एक किसान भाई के 1 एकड़ में कितना कार्बन एब्सॉर्प्शन हुआ है उसको प्रमाणित किया जाता है, उसको सर्टिफाइड किया जाता है और उसको अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अंतरराष्ट्रीय कंपनी को बेचा जाता है, जिस माध्यम से किसान भाई को हम पेमेंट कर सकते हैं, उसका मुबदला हम किसान भाई को देते हैं। तो ये रहा कार्बन क्रेडिट, उसकी एक प्रणाली है।
अंतर्राष्ट्रीय संस्था है यूएनएफसीसी, यानी यूनाइटेड नेशंस फोरम फॉर क्लाइमेट कंट्रोल। इस प्रणाली के माध्यम से ये सारी व्यवस्था की जाती है। महाराष्ट्र में जनवरी महीने में जो हमारे पहले 117 फार्मर है जिन्होंने 3 साल पहले ट्री प्लांटेशन किया था, कृषि वानिकी में वो हमारे साथ जुड़े हैं, उन किसान भाइयों को अभी कार्बन क्रेडिट वितरित किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रणाली है, किसान के खेत में पेड़ है, उसका इंटरक्रॉप हो रहा है और किसान को हर साल कार्बन क्रेडिट के माध्यम से एक अच्छी आय मिलने की संभावना है। जैसे पेड़ बढ़ते जाएंगे, ग्रो होते जाएंगे, कार्बन क्रेडिट का जो भी इनकम है वो भी बढ़ता जाएगा और इस बढ़ते हुए इनकम के साथ किसान 6-7 साल तक इंटरक्रॉप अच्छी तरीके से ले सकते हैं। उसके बाद जो वेजिटेबल्स है, जो छाव में आने वाले वेजिटेबल्स है, वो भी किसान ले सकते हैं। तो 1 एकड़ में 2 तरीके से किसान को इनकम होती रहती है। महोगनी का जो पेड़ है उसे पानी की कम लागत लगती है। एक पेड़ साधारणतः 7 से 8 लीटर पानी चाहिए हर हफ्ते। तो ड्रिप इरिगेशन भी हम कर सकते हैं या फ्लड से भी पानी दे सकते हैं। महोगनी इसीलिए जाना जाता है कि जहाँ पर अकाल होता है या कम पानी की किल्लत होती है, तो उस एरिया में कम पानी में और हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव होने वाली ये प्रजाति है। तो इस प्रकार से महोगनी उगाने में, उसे संभालने में किसान को ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना होता है या उसे कोई एडिक्वेट क्लाइमेट चाहिए ऐसी बात नहीं है। तो इस प्रकार आज तक हमने जो प्लांटेशन किया है 6,000 एकड़, उसमें मॉर्टेलिटी रेशो बहुत कम है। जब हम शुरुआत में पेड़ लगाते हैं तो शुरुआत के 2 या 3 महीने में कुछ परसेंट, 2 से 3% तक हमें मॉर्टेलिटी रेशो दिखता है। वो भी कंपनी उसके साथ पौधे प्रोवाइड करती है, तो वो भी हम सप्लीमेंट बढ़ाकर अपना जो रेशो है 1 एकड़ में 450 पेड़ वो कंप्लीट रखते हैं। तो इस प्रकार इसे संभालने में किसान भाई को ज़्यादा दिक्कत या ज़्यादा खर्च नहीं होता। और हमारा रिकमेंडेशन रहता है प्लांटेशन से पहले अच्छी तरह अपने जो खेती, जो अपने किसान भाई के यहाँ गोबर उपलब्ध होता है उसका कंपोस्ट खत बनाकर ही हम उन्हें यूज करने के लिए कहते हैं, ताकि किसान का खर्च बच सके। और हमारे ऐसे भी बहुत सारे किसान भाई हैं कि जिनकी 1 एकड़ खेती है, उनके पास गिर गाय है और उसी माध्यम से वो आज तक महोगनी को फर्टिलाइजर देते आए हैं। उन्होंने कोई भी बाहर से रासायनिक खत या केमिकल यूज नहीं किया है। अपने ही एरिया में उपलब्ध स्लरी हो या सेंद्रीय खेती के जो भी ये है, उसे ही वो प्रोटोकॉल फॉलो करते और उनकी आज तक गोलाई 1 से 1.25 फुट तक बन गई है। मतलब ऑर्गेनिक तरीके से अगर हम इसे करते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छा है और क्वालिटी बहुत अच्छी है पौधों की। तो ये हमारे पास एक रियल टाइम डाटा है कि जो किसान भाई हमारे साथ ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं तो उनकी फसल में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है और कोई पेस्ट का अटैक भी नहीं हुआ है। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी तरह है। साल में पौधा लगभग 5-6 फीट का हो जाता है। आज जो 3 साल के पौधे हैं वो 20 से 25 फीट हाइट तक पहुंचे हैं और 1 से 1.25 फुट की गोलाई हुई है। इसे बहुत ज्यादा कोई तूफान आए, स्टॉर्म आए, तो इससे ये प्रभावित नहीं होते, वो सरवाइव कर जाते हैं। और किसी कारणवश 1 आध महीना 2 महीना पानी भी ना दे पाए किसान, तो भी ये सरवाइव हो जाते हैं। तो इस प्रकार से महोगनी एक सरल क्रॉप है, जो हम उसे कृषि वानिकी में एक स्पेसिस कहा जाता है। तो अब ये हुआ कि फर्स्ट इनकम किसान को मिला। आफ्टर 3 इयर्स उनको चौथे साल से कार्बन क्रेडिट मिलना शुरू हुआ। कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है
और कंपनी के एग्रोनॉमिस्ट भी हर 3 महीने प्लॉट पर विजिट करते हैं। ऑनलाइन भी अपना कंपनी का सपोर्ट होता है किसान भाई को। कोई भी दिक्कत हो या इंटरक्रॉप के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो हमारी एग्रीकल्चर टीम वो सारी मार्गदर्शन करती है। आगे चल के इस पेड़ को जो फल लगते हैं, 5वें 6ठे साल इसे फल लगते हैं, वो फल के माध्यम से जो हमें सीड मिलता है वो फार्मा इंडस्ट्री में उसकी अच्छी डिमांड है। और आज भी लोग एज अ हर्बल मेडिसिन उसे मार्केट में बेचते हैं। इसमें जो तत्व होते हैं, जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, वो डायबिटीज और कैंसर की दवाई में अच्छी तरह से यूज होती है। और आज तक बहुत सारे प्रमाण है कि बहुत सारे लोगों की शुगर नॉर्मल हुई है। तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट हो या लोकल मार्केट, इसकी सीड की बहुत डिमांड है। जो हम एग्रीमेंट करते हैं उसमें हमने 500 रुपये केजी, 500 रुपये पर केजी किसान को मिनिमम गारंटी प्राइस दी है। उस प्राइस पर हम उनसे परचेस करेंगे। ये एक सेकंड इनकम हुआ किसान को। अब धीरे धीरे पेड़ ग्रो हो रहे हैं, किसान के साथ रिलेशन बना हुआ है, कार्बन क्रेडिट भी मिल रहा है, हम अच्छी तरह से सर्विस देते आ रहे हैं। अब इसकी हार्वेस्टिंग का समय लगभग हमने 12 साल तय किया है कि 12वें साल हम इसका हार्वेस्टिंग करेंगे। अब कोई भी टिम्बर स्पेसी हो और स्पेसिफिक हमें अगर हार्ड वुड चाहिए, अच्छा क्वालिटी वुड चाहिए, तो वो 10 से 15 साल में आपको उसका कटिंग करना चाहिए। उससे पहले आपको अच्छी लकड़ी नहीं मिल सकती, या उतना हमें क्यूबिक फीट लकड़ी पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने हार्वेस्टिंग का समय 12 साल के आगे रखा है। अब 12 साल के आगे अगर हम इसे कटिंग करने जाते हैं तो एक पौधे से, एक पेड़ से हमें मिनिमम 15 से 20 CFT टिम्बर प्रोड्यूस होगा। मार्केट में आज आप कोई व्यापारी या ऑनलाइन किसी माध्यम में आप सर्च करते हैं तो महोगनी का पर CFT रेट 1800 रुपये से 2200 रुपये तक है, जो आज का करंट मार्केट है। कंपनी ने वहां पर भी मिनिमम गारंटी प्राइस रखी है कि हम 500 रुपये मिनिमम गारंटी प्राइस से आपको सेल आउट कर देंगे। उसमें भी कंपनी फार्मर की सहायता करती है। एक पेड़ का 20 CFT अगर लकड़ी प्रोड्यूस होती है और 500 रुपये जो मिनिमम गारंटी प्राइस है, उससे लगभग किसान को अपने टोटल 1 एकड़ के जो 450 पौधे हैं उसमें भी हम मानते हैं कि 400 ही पेड़ अच्छे हैं, सशक्त है, जिनकी लकड़ी अच्छी क्वालिटी की है। तो इस माध्यम से किसान को 40 से 50 लाख रुपए की गारंटीड इनकम प्राप्त होनी है। और जो करंट मार्केट रहेगी उसी मार्केट से हम इसे सेल आउट करने वाले हैं। अंतरराष्ट्रीय मार्केट से लेके लोकल मार्केट तक जो मर्चेंट का कनेक्शन है वो कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसकी हार्वेस्टिंग से लेके सारी चीजें कंपनी खुद संभालने वाली है। किसान भाई को सिर्फ अच्छी तरीके से पेड़ ग्रो करने हैं, उसे संभालना है। और जो हार्वेस्टिंग की परमिशन है, ट्रांसपोर्ट की परमिशन है, उस सारी चीजों में कंपनी पूरी गाइडलाइन करेगी, किसान के साथ उसकी पूरी प्रक्रिया करेगी। और हार्वेस्टिंग और ये सब होने के बाद जब किसान को उसकी आय पहुंचती है, उसके ऊपर 15% कंपनी अपनी कंसल्टेंसी फी लेगी। तो इस प्रकार से हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मॉड्यूल है और इसे आज तक हम चलाते आ रहे हैं। नेक्स्ट ईयर से हम मध्य प्रदेश और कर्नाटक और तेलंगाना में अच्छी तरीके से आगे रन करना चाहते हैं। तो आपके प्लेटफॉर्म से हम ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि इसका पर्यावरण मूल्य बहुत ज़्यादा है। एक पेड़ का आप सभी जानते हैं पर्यावरण में कितना योगदान है। अगर हमें खेती बचानी है, हमें सॉइल प्रोटेक्ट करनी है, तो हमें एग्रो फॉरेस्ट्री बहुत जरूरी है। हम सालों से पेड़ काटते आए हैं, आज तक हमने पेड़ उगाने में, उसे संभालने में ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। तो जो क्लाइमेटिक कंडीशन आज अनसर्टन हो गई है,
और जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रकृति में जो बदलाव आ रहे हैं, उसके लिए हमें एग्रो फॉरेस्ट्री करना अनिवार्य हो गया है। तो उस दिशा में एक हमारा बड़ा योगदान रहेगा कि इस इकोसिस्टम को हम पुनर्स्थापित करें, एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दें। सिर्फ महोगनी ही नहीं, हर कोई पेड़ जिससे पर्यावरण की रक्षा होती है वो लगाया जाना चाहिए और बड़े तौर पे उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो इसका पर्यावरण मूल्य बहुत है। तो एज अ एक सोशल डेवलपमेंट या रिवॉल्यूशन हम इस पर काम कर रहे हैं और आने वाले 7 साल में लगभग 6 स्टेट में 100 करोड़ प्लांटेशन का हमारा उद्दिष्ट है। इस माध्यम से हम ज्यादातर किसानों से जुड़ेंगे और हो जितना हो सके हम पर्यावरण में हमारा योगदान देने का संकल्प रखते हैं। तो इस प्रकार से ये विषय है हमारा। इस पर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सीओ सर ने आज जो मार्गदर्शन दिया है इसमें किसान भाइयों के निश्चित सवाल हैं और जी 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 ओम। जी नर्मदापुरम ओम। से रमेश मेहरा। सर, जी जो सर। आपने अभी महोगनी के संबंध में बताया कि 1 एकड़ में लगेंगे, पर क्या इनको नाले के किनारे और मेड़ के किनारे पर भी लगा सकते हैं? जी लगा सकते हैं। आप कहाँ से बात कर रहे हैं सर? नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश। जी जी सर। जी। और सर, जैसे आपने यूनिवर्सिटी की बात की है, तो जिनके हमारे यहाँ शिव शक्ति के द्वारा बहुत सारे टीम शागुन के पौधे लगवाए गए हैं, तो क्या बिल्कुल। उनको भी इसका फायदा मिल सकता है? नहीं, देखिए, इस संकल्पना को मैं थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। कार्बन क्रेडिट क्या है और ये पुराने पेड़ को क्यों नहीं मिल सकता। मान के चलिए अपनी एक संस्था है, जैसे अपना पतंजलि जी योग ट्रस्ट है। तो जी हमने आज आज डिसाइड किया कि जी हमें 10,000 एकड़ पर प्लांटेशन करना है। जी तो हम क्या करेंगे, उसका एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और वो यूएनएफसीसी में सबमिट करेंगे कि इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, कितने साल में हम कितना पेड़ लगाने वाले हैं और उसका डिस्टेंस क्या है। तो ये प्रोजेक्ट आप अप्रूवल आने के बाद आप प्लांटेशन शुरू करते हैं। जी। तो इसमें क्या होता है कि आप पुराने जो ट्री है वो इसमें कवर नहीं होते। पर ये तो शिव शक्ति ने लगवाए ना सर, उनने भी तो उनने क्या ऐसा नहीं किया होगा? पहले ये योजना नहीं थी? देखिए, अभी उनकी योजना कार्बन क्रेडिट के रिलेशन में नहीं है, तो वो लाभ नहीं दे सकते। अगर जी आपके पास महोगनी के पेड़ हैं और वो 2 साल पहले लगे हुए हैं, जी मतलब हमारा प्रोजेक्ट 2019 से स्टार्ट हुआ है, जी तो हम अपने प्रोजेक्ट में आपके पेड़ ले सकते हैं। जी और टीक के लिए और 2 स्पीसीज के लिए हम प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आने जी वाले समय में और स्पीसीज भी हम कवर करने वाले हैं। जी जी ओम। जी, धन्यवाद। जी आदरणीय ओमकार नाथ जी झारखंड से हैं, आपका सवाल आप कर सकते हैं। ओमकार नाथ जी, आपने हाथ उठाया है तो आप सवाल कर सकते हैं। जी नमस्कार। सर से जानना चाह रहे हैं कि ये प्लांट का कॉस्ट क्या पड़ेगा। जी मेरे यहाँ ये तो आपको पहुंच गया, साइट पर देखकर आप प्लांट का आप कर देंगे, तो क्या कॉस्टिंग पड़ेगा? जी। आप कैमरा बंद रखिए तो आपको मतलब आवाज ठीक से सुनाई देगा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी आ रही है। हाँ सर, आप जानना कैमरा चाह रहे हैं बंद कि इसका रखिए। क्या जी कॉस्टिंग। जी 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 जी। जी 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 देखिए, 500 पौधे मतलब 450 प्लांट हम लगाते हैं और 500 इसमें जो ये होती है मोर्टेलिटी शुरुआत के 2 वीक में। इस प्रकार हम 500 पौधे आपके यहाँ तक पहुंचाते हैं और उसमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी है हमारी जो एग्रीमेंट करते हैं। और जो डे टू डे कंसल्टेंसी है, मतलब हर 3 महीने हमारा एग्रोनॉमिस्ट विजिट करता है
सैटेलाइट मैपिंग करते हैं हम, आपको आने वाले जो भी पेस्ट अटैक है और क्लाइमेटिक कंडीशन का बार बार सूचना देते हैं, और हार्वेस्टिंग तक की कंसल्टेंसी, इन सारी चीजों की हमारी फीस है 32,000 पर एकड़। मतलब आज हम 32,000 अपफ्रंट पेमेंट लेते हैं फॉर कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें पौधे का कॉस्ट हुआ, कंसल्टिंग कॉस्ट हुआ। जी 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 सर, मैं झारखंड से हूँ सर। अभी तो जी यहाँ पर इसका क्लाइमेट क्या उपयुक्त है? क्या कि जी टेम्परेचर तो हाईएस्ट टेम्परेचर तो बता दिया सर, लेकिन लोवेस्ट में कितना ये बर्दाश्त करता है सर? कितना ये टेम्परेचर तक ये बर्दाश्त करेगा जी? -7 डिग्री तक ये बर्दाश्त कर सकता है अर्ली स्टेज में। जी जी जी, जब पौधे जी। छोटे होते हैं 1 साल तक हमें ये केयर करनी है। थोड़ा सा फिर से थोड़ा बता दें सर, कार्बन के रूप में क्या इसके कैसे मिलता है, क्या बेनिफिट इसमें क्या किसान को मिलता है? कार्बन की जो बात कर रहे थे आप। सर आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर, पलामू झारखंड से। जी, प्लीज आप दुबे सर को आपका नंबर शेयर कर दीजिए, तो फिर हम आपको विस्तार से सारी डिटेल भेज सकते हैं। जी 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 सर। जी जी सर, आप नंबर शेयर कर देंगे सर? अगर व्हाट्सएप पर होगा या सर या यूट्यूब होगा तो उससे भी हम लोग को जानकारी मिल जाएगा सर। देखिए, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म जो आज हमें उपलब्ध कराया गया है वो सबसे ट्रस्टेड है। आप YouTube या गूगल की बात करेंगे तो वो वहां पर उतनी जानकारी नहीं होती है। तो दुबे सर से आप कांटेक्ट करिए, जो अपने पतंजलि के प्रमोटर है, तो आपको वो प्रॉपर जानकारी दे सकते हैं इसमें। सर इसका लोकल लोकल मार्केटिंग यहाँ पर उपलब्ध हो सकेगा सर? जी बिल्कुल है। देखिए, आपको कोई मार्केट नहीं करना है, कंपनी पूरी कॉन्ट्रैक्ट करती है 12 साल तक, या आप 20 साल तक भी इस पौधे को रख सकते हैं, अगर आपको कार्बन क्रेडिट लगातार लेना है, हर साल लेना है। जी जी सर। और आपको ये कहीं बेचना नहीं है। हाँ, एग्रीमेंट में हमने ये स्वतंत्रता दी है कि किसान भाई अगर चाहो तो ओपन मार्केट में बेच सकते हैं, लेकिन हम गारंटी देते हैं कि आपकी जो फसल रहेगी वो करंट प्राइस से हम बाय करने वाले हैं। जी 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 सर। जी सर, लोकल मार्केट में सर क्या मार्केट है सर? क्या लगभग सर क्या रेट रहेगा सर? आप कहीं पर भी ऑनलाइन सर्च करिए, आपको 1200 रुपए के नीचे कहीं भी रेट नहीं मिलेगा सर इसका लोकल यूज क्या है मार्केट। सर? इसका जो मुख्य रूप से क्या है सर? इसका प्रयोग है इमारती लकड़ी के रूप में करते हैं कि ये किसी और इसका प्रयोग है सर? देखिए, इससे सारे फर्नीचर बनते हैं। जी जी, और इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, संगीत वाद्य, वो बनते हैं। वुडन फ्लोरिंग होता है, इसका प्लाईवुड बनता है। प्लाईवुड में जो जी ये विनियर होता है वो भी बनता जी है। तो एवरीथिंग जहाँ पर कि आपको लकड़ी की जरूरत है, हर चीज इससे बनती है, क्योंकि इसकी डेंसिटी हाई क्वालिटी होती है, और वाटर रेजिस्टेंस क्वालिटी इसकी सबसे ज्यादा है। आप ये लकड़ी को 35 साल भी आप जी पानी में रखेंगे तो ये गलेगी नहीं। इसीलिए जी पुराने जमाने में जो हम शिप बनती थी, जहाज बनते थे, तो वो स्पेशली महोगनी के बनते थे, जी और जी आज भी इसका यूज होता है। सर, ये जी, पौधा जो आप देते हैं सर, इसमें ये सीड वाला पौधा रहता है कि सर ये कलम वाला पौधा रहता है? सीड वाला सर। जी जी, ये सर वैरायटी कौन सा सर बताया था सर? कौन सा जाति ये है? जी, इसे स्वीटेनिया मैक्रोफिलिया कहा जाता है। जी बिग जी। लिप महोगनी के नाम से इसे जाना जाता है। जैसे सर, जहाँ तक सर मुझे जानकारी है सर, ये ऑस्ट्रेलियन वैरायटी है, अफ्रीकन वैरायटी है। तो सर बिल्कुल ये क्या दूसरा वैरायटी है? नहीं, ये अफ्रीकन महोगनी का ही। अफ्रीकन महोगनी में दो स्पेसिफिक वैरायटी है, जी जो है स्मॉल लिप महोगनी और बिग लिप महोगनी। जी तो जी हम यूज कर रहे हैं बिग लिप महोगनी, जी 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 और यही टिम्बर में ज्यादातर यूज किया जाता है। जी जी सर, जी सर, जी सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद। आदरणीय प्रणाली बहन जी महाराष्ट्र से, आप अपना सवाल कर सकते हैं। ओम प्रणाम। मैं महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले से बोल रही हूँ। यहाँ बंदरों का प्रादुर्भाव बहुत ज्यादा है, तो इस पेड़ को कोई त्रास है क्या? नहीं, या इससे बंदरों से कोई नुकसान नहीं होता।
इसके वो फल पत्ते, आते हैं ना, फल। जी, हाँ फल जो आते हैं वो हाँ बहुत कड़वे होते हैं। जैसे मैंने हाँ कहा था कि ये जो अपना कडुनीम बोलते हैं महाराष्ट्र में, तो उस हाँ हाँ कैटेगरी में ये पेड़ आता है। मेलेसिया फैमिली है, मतलब एक ही फैमिली के ये दो पौधे हैं। तो कडुनीम में जो औषधि गुण है, सेम इसमें वो पाए जाते हैं। और डायबिटीज में ये बहुत ज्यादा प्रभावी है। और इससे 100 से भी ज्यादा बीमारी ठीक होती है। उसमें जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो बंदर इसके पत्ते भी नहीं खाते और फल को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। जी, और ये जो 1 एकड़ में कितने पेड़ लगते हैं, 1 एकड़ साढ़े में? चार 450 पौधे लगते हैं। हाफ आधा एकड़ में भी ले सकते हैं क्या हम? नहीं, इसमें दिक्कत ये है कि जो हमारी सर्विस है उसमें हमें वो प्राइस डिफरेंस हो जाता है, और आगे हमें हार्वेस्टिंग का विचार करना है। तो उस और अनुकूल एक नहीं ही है इस, जगह एक ही और जगह पर मेरा चाहिए। प्रश्न ऐसा है, नहीं मेरा प्रश्न ऐसा है कि हमारे यहाँ कोकण है ना, तो एक फार्मर का एक ही जगह 1 एकड़ 2 एकड़ ऐसी जमीन नहीं है, अलग अलग कम है, जगह पर है। यहाँ कम है। 1/4 एकड़ है, वहाँ आधा एकड़ है, वहाँ 25 20 15 गुंठे ऐसी ऐसी जगह होती है। तो क्या करे यहाँ के किसान? जी, ये जी, हाँ जी, उसमें एक है। मैं पुणे से ही बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप हाँ क्या करना है, आपको अगर आपके जो बांध के बाजू में जो दूसरे किसान हैं, तो आपको उनके हाँ साथ एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करना होगा। या आप दोनों मिलके कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं 20-20 गुंठे का। हाँ तो वो हो गया हाँ 1 एकड़ का। जी। हम्म हम्म हम्म। या आप पानी देना फिर भी, पड़ता है क्या? पानी पानी लगता है जी बिल्कुल बिल्कुल लगता है। कम मात्रा में हम्म। लगता है, लेकिन लगातार रेगुलर चाहिए इसे पानी। शुरुआत हाँ के यानी 3 साल हमारे पानी यहाँ आम चाहिए। के, हाँ 3 साल देना पड़ता है ना, सिर्फ 3 साल? हाँ, जी। हाँ हाँ ओम ओम ओ, ओम धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्रणाली बहन जी। और हमारे किसान भाइयों का किसी का सवाल आलकर आदरणीय नीलकंठ सावले जी, आप सादर आमंत्रित हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। सभी को ओम प्रणाम। धन्यवाद शड़के साहब जी, और धन्यवाद मुनीलाल भाई जी। ये जो मऊगुनी है इसका थोड़ा विस्तार से, जो गवर्नमेंट के तरफ से उसकी कैसी सब्सिडी मिलती है, ये थोड़ा कौन से किसानों को मिलती है और किस स्वरूप में मिलती है, तो थोड़ी जानकारी चाहिए। जी, महाराष्ट्र में एमआरजीएस के माध्यम से, मतलब महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना, इस माध्यम से किसान को सब्सिडी है। इसमें जिनकी खेती 5 एकड़ तक है वही किसान भाई इसका लाभ ले सकते हैं। और जो अदर कैटेगरी है, SC ST NT कैटेगरी, उनकी 5 एकड़ से ज्यादा हो तो भी वो ले सकते हैं। तो जो उसका प्रावधान जो है पंचायत समिति के माध्यम से या सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वनीकरण विभाग, ये 2 विभाग के माध्यम से हम इसको एप्लीकेशन कर सकते हैं। 3 साल में आपको जो मजदूरी है और इसका जो हम ये कह सकते हैं कि सब सॉरी प्लांट्स का जो पेमेंट आता है वो स्टेट गवर्नमेंट से आता है। 2 लाख लगभग 90,000 का इसका एस्टिमेट बनता है 3 साल का। तो फर्स्ट ईयर हमें 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। नहीं बनाना। जो अपनी महाराष्ट्र स्टेट की अभी योजना है उस माध्यम से हमें फर्स्ट ईयर 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। और बची जो रकम है वो अगले 2 साल में समान तरीके से हमें मिलती है। तो उसके लिए फर्स्ट एप्लीकेशन जो है, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में 32 डिस्ट्रिक्ट में हमारी टीम है, वो किसान भाई से डॉक्यूमेंट लेती है। वो डॉक्यूमेंट हम पंचायत समिति या सामाजिक वनीकरण में सबमिट करते हैं। लेकिन फॉलोअप किसान भाई को लेना होता है। वहाँ के जो भी अधिकारी हैं तो समय पर जाकर वहाँ पे आपके प्रोजेक्ट का एस्टिमेट बनाना, उसे वो पारित करना, इस प्रोसेस में लगभग 2 से 3 महीने लगते हैं। तो ये प्रोसेस
मार्च अप्रैल से पहले होनी चाहिए, ताकि हम जून में प्लांटेशन कर सकते हैं। और जो ग्राम पंचायत में लेबर बजट का प्रावधान होता है, उस लेबर बजट में आपका नाम होना चाहिए। वो एक तो अक्टूबर में भी आप उसमें नाम दे सकते थे, या अभी भी आप नए बजट में इसका आपकी सूची में आपका नाम आना चाहिए, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो ये रही महाराष्ट्र की सब्सिडी योजना। मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में अलग अलग तरीके से इस पर सब्सिडी है। हमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जानकारी नहीं है। कर्नाटक में डायरेक्टली किसानों को प्लांटेशन के लिए पैसे दिए जाते हैं, पर प्लांट 40 रुपए या समथिंग वहां पर कॉस्ट मिलती है, और वही कॉस्ट गुजरात में बहुत कम है। और महाराष्ट्र में आज तक बहुत सारे, मतलब अपनी कंपनी के माध्यम से 7 से 8 हजार लोगों ने सब्सिडी का लाभ उठाया है। तो इस पर हम फ्री कंसल्टिंग देते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लेते। तो सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना, वो सबमिट करना और वहां पर फॉलोअप देना, ये सारे काम अपनी टीम करती है। जी धन्यवाद। हाँ शेळके साहब जी, जो ग्राम पंचायत के इसमें नाम देना होता है, जो किसान मोहगुनी लगाता है उनका नाम उस ग्राम पंचायत के लेबर रजिस्टर में होना चाहिए क्या? जी, वो आपको मतलब एक बजट बनता है ग्राम पंचायत का, जिसमें आपको वृक्ष लागवड, ट्री प्लांटेशन के लिए आपका नाम देना होता है। तो वो बजट पंचायत समिति और अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो पारित हो जाता है। जी धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। अभी हमारा झारखंड और महाराष्ट्र से सवाल आए थे सदन में। अब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश से आदरणीय शरद वर्मा जी को सादर आमंत्रित करते हैं कि वो आए और अपना सवाल रखें। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो प्लांटेशन होगा, इसका बीमा होगा क्या? और दूसरा ये जी कि ये कितने साल में इसका इनकम स्टार्ट हो जाता है? जी ये इसका दो। जी जी इसका क्रॉप इंश्योरेंस आज तक नहीं है। हम ऑलरेडी जो नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी है, जो IRD के साथ मिलकर प्रोडक्ट डिजाइन करती है, उनसे हमारी 2 साल से बात चल रही है कि हमें इस पर एक प्रोडक्ट दीजिए, हमें इंश्योरेंस करवाना है। तो उनसे हमारा कांटेक्ट बना हुआ है। आज तक अभी कोई उनसे सुझाव नहीं आया या कोई प्रोडक्ट बना नहीं है। और US की भी एक संस्था है, उससे भी हम संपर्क में हैं इसी विषय में। लेकिन हम जल्द से जल्द चाहते हैं कि इसको भी क्रॉप इंश्योरेंस में लिया जाए। अगर ये कोई गवर्नमेंट स्कीम है, जैसे रोड है या जैसे रेलवे है, इसमें अगर जाता है तो इसका फिर क्या रेट से इसका मुआवजा तय होगा? जो गवर्नमेंट का अभी रेट चल रहा है, उसी रेट से आपको मिलेगा। अगर 700 रुपये CFT रेट चल रहा है गवर्नमेंट का, तो आपको 700 रुपये मिलेगा। जो करंट प्राइस होती है गवर्नमेंट की, जी जो जी। गवर्नमेंट के ऑक्शन होता है, वो उस ऑक्शन के रेट से आपको ये मिलेगा, मुआवजा मिलेगा। और ये पौधा लगाने के कितने दिन बाद किसान को इनकम स्टार्ट जी हो जाएगा? जी जी देखिए, पौधा लगाने के बाद 3 साल बाद फर्स्ट इनकम, मतलब चौथे साल से शुरू होता है कार्बन क्रेडिट का इनकम। तब अच्छा। तक किसान को अपना इंटरक्रॉप, जो हम लगातार खेती करते हैं, जी तो उसी माध्यम से आपको 3 साल तक सरवाइव करना है। उसके बाद से जी। आपको रेगुलर 12 साल तक इनकम मिलेगा, कार्बन क्रेडिट और उसके बाद सीड का। अच्छा जी जी। जी कितना जी इनकम देंगे आप चौथे साल में इसमें? देखिए, आज तक का जो प्रमाण है, जो ऑडिट हुआ है हमारा, जी अगर अच्छी तरीके से किसान भाई केयर करते हैं, तो कम से कम 20 क्रेडिट बन सकते हैं। 20 क्रेडिट मतलब 20 टन कार्बन का अब्सॉर्प्शन हुआ है अपने खेत में। मतलब अपने जो पेड़ लगे हुए हैं, उन्होंने वातावरण से 20 टन कार्बन को खींच लिया है और उसको जी। बायोमास के स्वरूप में जमा करके रखा है। तो 1 टन का हुआ 1 क्रेडिट, ऐसे 20 क्रेडिट बन सकते हैं। और
करंट मार्केट में आपको बता देता हूँ। अभी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $12 से लेके $30 तक का रेट चल रहा है एक क्रेडिट जी का। जी जी मतलब लगभग आपका एक क्रेडिट का हुआ 1500 रुपए, तो आपके 20 क्रेडिट बनते हैं तो आपको 30,000 रुपए मिलेंगे, जो कि एक एक अच्छी एकड़ में। रकम है 1 एकड़ में। अच्छा अच्छा, जी जी हाँ जी जी, लगभग एक क्रॉप की, एक फसल की जो हमारी औसतन आय होती है 6 महीने की, जी उतनी तो जी हमें गारंटीड मिलेगी। और हम जी सभी जानते हैं कि अभी COP27 हुआ है, उसमें क्लाइमेट चेंज पर बहुत बारीकी से विचार किया जा रहा है। और एशिया के अंदर भारत ही एक बहुत बड़ी प्रॉमिसिंग कंट्री है। भारत की एक कैपेसिटी है कृषि उपज में, उसके माध्यम से कार्बन क्रेडिट का बहुत बड़ा ट्रेडिंग होने वाला है आने वाले समय में। मतलब कि हम कार्बन प्रोड्यूसर रहेंगे, कार्बन क्रेडिट के प्रोड्यूसर रहेंगे, और बहुत बहुत बड़ी सप्लाई हम यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में करने वाले हैं। जी इसमें हम धन्यवाद। लोग ये फॉरेस्ट से भी जमीन ले सकते हैं क्या, पौधा लगाने के लिए गवर्नमेंट से? जी, अगर आप लीज पर लेते हैं 20 जी साल की, फॉरेस्ट की जमीन हो या फॉरेस्ट की अगर लेंगे तो आप पेड़ काट नहीं सकते। गवर्नमेंट की जो जमीन मिलती है खेती जी करने के लिए, तो वो आप ले सकते हैं। जी 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 हो। धन्यवाद। मैं आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। इसके बाद में धर्मेंद्र बुंदेला जी और हमारे डॉक्टर ऋषि कुमार जी जुड़े हैं, मैं उनको आमंत्रित करूंगा। आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। सदन को मेरा ओम वंदन अभिनंदन। आज बहुत अच्छी हमारे चीफ गेस्ट जी चर्चा बता रहे महोगनी। इसमें मैं पहले आईटीसी वालों से यूकेलिप्टस लगा चुका करीब 10,000, तो उन्होंने भी वो किया था कि हम आप कर लेंगे, लेकिन आज तक पता नहीं चला, हमको उल्टे सीधे दाम में बेचना पड़ा। और इसके बाद दूसरी कंपनी एलोवेरा, एलोवेरा हमने 20 किसानों को लगवाया, उनने भी बीज दिया, पैसे लिए, और आखिरी में जब कटाई का टाइम आया तो वो सही। ऐसा होता है। ये मेरा जी एक पहला सवाल। और दूसरा था, क्या ये हमारे खेत में पानी भरता है तो उसमें हो सकती है क्या महोगनी? जी, ठीक है। अगर पानी भरता है, कितने समय के लिए पानी भरता है? बरसात में भर रहता है, 2-3 कितने महीने के दिन लिए। तक रहता है? 2-3 बरसात में महीने तक? दूसरा तो नहीं, भरा और निकल जाता है, वैसे भरा नहीं रहता है रेगुलर। हाँ, पानी जमा होता है और वो 2 दिन 3 दिन में निकल जाता है, तो हम प्लांटेशन कर सकते हैं उस जमीन में। जी जी, चलिए, आपने एक सबसे हर एक डिस्कशन का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कि जी पास्ट में क्या हुआ है और प्रेजेंट में क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। जी देखिए, आईटीसी और जेके पेपर मिल, ये सारी संस्थाएं अपने पेपर प्रोडक्ट के लिए यूकेलिप्टस लगाती है। जी और आप तो सभी जो यहाँ पर सदस्य हैं, सभी अनुभवी है, तो यूकेलिप्टस से क्या हानि होती है सबको पता होगा खेती के लिए। तो यूकेलिप्टस का ये मुझे बहुत सारे महाराष्ट्र में भी ऐसे उदाहरण मिले हैं कि 3 साल हुए, 4 साल हुए, 5 साल हुए कि जो कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो अभी कंपनी लेट कर रही है या कम दाम पे ले रही है। जैसे उनकी सब डिमांड कम हो जाती है या उनकी प्रोडक्शन फैसिलिटी में कोई दिक्कत आ जाती है, तो वो किसान का माल नहीं उठाते। अब मैं उसको कंपेयर करता हूँ महोगनी से। महोगनी हार्डवुड है, आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, इसको ट्रांसपोर्ट भी इजी होता है, तो ये दिक्कत नहीं है। इसीलिए तो हमने हार्डवुड स्पीसीज चुनी नहीं है कि हमें टिम्बर में जाना है, हमें वुड प्रोसेसिंग में जाना है, न कि हमें पेपर प्रोडक्ट में जाना है या प्लाईवुड इंडस्ट्री में जाना है। तो इसमें ये हमारा जो प्रक्रिया है, इसमें एक अलग बात है। तो दूसरे लोगों ने क्या किया, बहुत सारे ऐसे है, एलोवेरा है, जेट्रोपा है, और बहुत सारे ऐसे फ्रॉड भी हुए हैं किसान के साथ। जैसे कोई अभी भाई बोल रहे थे शिव शक्ति या नव किसान, आज भी वो लोग 100 रुपए या 250 रुपए में महोगनी का और साग का
प्लांट बेचते हैं। तो हम इतनी सारी सर्विसेज देते हैं, बहुत कम दाम में देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि किसान की एक्चुअल कंडीशन क्या है और किसान की खेती आज भी मुनाफे में नहीं है। तो हम किसान के लिए पहला सोचते हैं। तो आप ये संदेह बिल्कुल मत रखिए कि आने वाले समय में अपनी कंपनी के माध्यम से ये कुछ हो सकता है, क्योंकि हम पूरी प्लानिंग के साथ ये काम कर रहे हैं। हमें सैपलिंग बेचकर कोई पैसा कमाने में इंटरेस्ट नहीं है। हमें अपकमिंग एक वुड इंडस्ट्री के रूप में हम खुद को देख रहे हैं। हमारी जो संस्था है उसके बारे में आपको बताओ कि जो मिटकॉन कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज है वो 1982 में स्थापित है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। महाराष्ट्र में आज तक 25 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध किया है और अलग अलग वर्टिकल में हम काम करते हैं। इंडिया में 5 स्टेट में अब हमारी ऑफिस है। आज तक 150 कंट्री के प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किए हैं। तो आने वाली इंडस्ट्री एग्रो इंडस्ट्री रहेगी, कृषि आधारित इंडस्ट्री रहेगी, इसलिए हम लास्ट 4 ईयर से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो आप इस पर निश्चिंत रहिए, क्योंकि लकड़ी की डिमांड जो है इसका अर्थशास्त्र पहले देखिए। पिछले 40 साल हुए हैं हम आज भी इंपोर्ट करते हैं लकड़ी। हमारा कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज तक कोई सरकार या कोई गवर्नमेंट में ऐसी पॉलिसी नहीं बनी कि एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जाए। देखा जाए तो कृषि वानिकी रहेगी तभी खेती रहेगी। हम सब व्हाट्सएप पर पढ़ते हैं कि जमीन का एक ऊपरी सतह लेयर बनने के लिए कई मिलियन साल लग जाते हैं, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे मेड़े पर या हमारे खेती में पेड़ होना बहुत जरूरी है। सॉइल कंजर्वेशन के लिए पेड़ जरूरी है, वाटर कंजर्वेशन के लिए पेड़ जरूरी है। तो ये सारे जो हमारे फायदे हैं जो फॉरेस्ट्री के साथ ही मिल सकते हैं। तो कंपनी इस प्रकार से काम कर रही है कि डे टू डे आपके साथ जुड़ी रहेगी। जैसे कि आज आप प्लांटेशन कर रहे हैं, तो आने वाले 10 साल बाद कम से कम 5 से 10 हजार लोगों का जो फसल है वो काट चुके होंगे हम। तो एक स्टेप बाय स्टेप इसे प्लान किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आज आपको 10,000 एकड़ आज कर दिया, फिर नेक्स्ट ईयर 20,000 एकड़ कर दिया। तो हर साल हमें कितना प्लांटेशन करना है और उसका आगे क्या नियोजन है, इस प्रकार से हम प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात होती है नर्सरी मैनेजमेंट। आप सभी जानते हैं कि नर्सरी अगर अच्छी रही, पौधा वो सशक्त रहा, तभी पेड़ अच्छा बनेगा। तो हम नर्सरी खुद मैनेज करते हैं और खुद उसकी केयर करने के कारण अच्छी क्वालिटी के पौधे किसान को हम दे पाते हैं। जी सर, आगे बढ़ते हैं। जी धन्यवाद। आदरणीय धर्मेंद्र सिंह बुंदेला जी, नंबर और बता देंगे आप सवाल कर सकते हैं। जी आदरणीय, मोबाइल नंबर और बता देंगे। मिल जाएगा आपको मोबाइल नंबर, डॉक्टर किशोर दुबे जी से मिल जाएगा, सीओ साहब जी। का। भाई साहब प्रणाम, सभी को प्रणाम। भाई साहब एक निवेदन कर रहे थे कि जैसे एक लोकेशन, जैसे हमारी जो कृषि भूमि है वो झांसी जिले में पड़ती है, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में। तो अपन वहाँ के लिए कितने किसान होना चाहिए आपकी सेवाएं मिलने के लिए? कम से कम कितना रकबा होना चाहिए डेवलपमेंट के लिए? देखिए, अगर शुरुआत में 5 किसान हो तो भी चल जाएगा, लेकिन फिर हम प्लानिंग करते हैं कि 1 साल के अंदर वहां पर हमें कम से कम 1000 किसान चाहिए। मतलब उस जी प्रकार से हम वहां पर ऑफिस सेटअप करेंगे, उस प्रकार से हम वहां पर ट्रेनिंग प्रोग्राम रखेंगे किसान भाइयों के लिए। जी जी तो जी उसमें हमें क्या होता है कि वहाँ की लोकल एंटिटी चाहिए, कि एक जी जिम्मेदार किसान चाहिए वहाँ का। तो उस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। जी भाई साहब बहुत अच्छा। अपनी कंपनी का क्या नाम है भाई साहब, किस नाम से है? मिटकॉन कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज, midconindia.com पर आप जाइए, आपको पूरा कंपनी का प्रोफाइल दिखेगा। और दुबे सर भी आपको शेयर कर देंगे, जो आपका कॉमन ग्रुप होगा। जी 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 ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बुंदेला जी। अब मैं आदरणीय डॉक्टर ऋषि कुमार वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूं। हमारे जनरल मैनेजर हैं दिव्य उपमंडल ट्रस्ट,
मैं सादर आमंत्रित करता हूँ, आए और हम सदन को संबोधित करने का करते हैं। आदरणीय डायरेक्टर ऋषि कुमार वर्मा जी, सादर आमंत्रित। सभी को नमस्कार। आज का जो कार्यक्रम हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है, और जो एग्रो फॉरेस्ट्री के संबंध में आज का जो डिस्कशन हुआ है बहुत ही अच्छा डिस्कशन हुआ है। इसके बारे में एग्रो फॉरेस्ट्री के फायदों के बारे में आज जो डिस्कशन हुआ है, और हमारे किसान भाई जो इसमें जुड़े हुए थे उनकी जो जिज्ञासा है उसके ऊपर में जो डिस्कशन हुआ वो बहुत ही लाइवली डिस्कशन हुआ है। जहाँ तक स्पीसीज और इसके ग्रोथ और रिक्वायरमेंट के ऊपर है, इसमें बहुत सारी अभी और चर्चा की ज़रूरत है। इसमें जो भगत जी सलके जी ने कुछ चीज़ें बताई हैं काफ़ी अच्छी बातें हैं, और दिखने में बहुत अच्छी लगती हैं बहुत सारी एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में। जहाँ तक कि मेरा अनुभव रहा है एग्रो फॉरेस्ट्री का, उसका बारे में मैं कुछ और चीज़ें पूछना चाहता हूँ भगत जी से। महागोनी जो स्पीसीज है पर्टिकुलरली जो मैं समझ पाया हूँ, ये रेन फॉरेस्ट की स्पीसीज है। मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा वायुमंडलीय बारिश होती है और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर हाई होती है, क्योंकि ये पर्टिकुलरली अमेज़न एरिया की स्पीसीज साउथ अमेरिका की। वहाँ पर ज़्यादातर साल में बारिश एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। भारत में उस तरह की परिस्थिति केरल को या अंडमान के एरिया को छोड़ के या नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्सों को छोड़ के उस तरह का वातावरण भारत के अधिकांश राज्यों में नहीं मिलता है जी। तो इसका चयन जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, खाली स्पीसीज का जो चयन है किसी भी एरिया के लिए करने में हमें किसान भाइयों की मदद करनी चाहिए। उसके फायदे बहुत होते हैं पौधों के, ट्री के, लेकिन उसके फायदे तभी मिलते हैं जब वो उस पर्टिकुलर क्लाइमेट के लिए सूटेबल होता है। तो ये एक ज्यादा चर्चा का विषय होना चाहिए यहाँ पे, न कि इकोनॉमी की। दूसरा, इकोनॉमिक्स में भी अगर हम देखते हैं, क्योंकि जैसा कि बताया गया है किसान भाइयों को भी कि ये हार्डवुड स्पीसीज है, मतलब इसमें वॉल्यूम जो बताया है कि भाई 1 फीट की गर्थ मतलब जो उसकी गोलाई आ जाती है, 1 फीट की गर्थ का मतलब डायामीटर वो कितना बनेगा उसका, ये एक बहुत टेक्निकल इशू है कि 10 साल में उसकी कितनी मोटाई होती है। मोटाई मतलब डायामीटर, ना कि गोलाई। ये एक बड़ा टेक्निकल इशू है कि वो अगर टिम्बर इंडस्ट्री में जाता है तो टिम्बर की क्या क्या क्वालिटी हैं, वो टिम्बर में क्या होता है, खाली मोटाई नहीं देखी जाती है, उसकी जो टिम्बर की क्वालिटी है उसमें ग्रेन की क्वालिटी है, उसकी हार्डनेस है, उसकी ग्रेन की स्ट्रेटनेस है, या उसमें कितना कटने के बाद या पॉलिशिंग के बाद कितना सुंदर कोई पौधा लगता है, वो सारी चीजें देखने में देखी जाती हैं। जी। तो महागोनी जो है एक लॉन्ग ड्यूरेशन स्पीसीज है, न कि ये केवल 10 साल में हो जाएगी, ऐसा मुझे महसूस होता है। क्योंकि एक बार पौधा जो हार्डवुड स्पीसीज हैं या टिम्बर स्पीसीज हैं, एक बार गोलाई लेने के बाद में कम से कम उनको 15-20 साल और मैच्योरेशन के लिए छोड़ा जाता है, जिससे कि उसमें ग्रेन की क्वालिटी इंप्रूव होती है। ग्रेन की क्वालिटी इंप्रूव होने से पहले अगर उनको काट लिया जाता है तो वो लकड़ी यूकेलिप्टस या ये आप अर्डू कह लीजिए, आइलेंथस कह लीजिए, इस तरह की ही कैटेगरी में मानी जाएगी, और वो केवल वेट के हिसाब से बिकेगी, न कि वो टिम्बर के हिसाब से बिकेगी। ये एक सबसे बड़ा इशू है। दूसरा, महागोनी ये जैसा कि बताया गया है, भारत के बहुत सारे वन विभागों ने भी इसके ऊपर में ग्रोथ ट्रायल की गई है, तो वो ग्रोथ ट्रायल के जो नतीजे आए हैं
वो भी देखने की जरूरत है कि पिछले 50 साल में या 60 साल में महागोनी के जो रिजल्ट हैं वो देखने की जरूरत है, एनालाइज करने की जरूरत है। और रही बात गवर्नमेंट की एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देने की, मैं बता दूं पिछले 30 साल में गवर्नमेंट ने एग्रो फॉरेस्ट्री की पॉलिसी पे बहुत अच्छे काम किए हैं। और आज यही कारण है कि उसी एग्रो फॉरेस्ट्री की वजह से भारत में जो एक समय पर केवल 50,000 करीबन 10 लाख टन पेपर बनाने की कैपेसिटी थी, आज उसी एग्रो फॉरेस्ट्री की वजह से आज हम जो है एक्सपोर्टर बन गए हैं पेपर के। ये किसानों और इंडस्ट्री का जो एसोसिएशन है उसके कारण हुआ है। और भारत में जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनी है उसमें जो प्रावधान दिए गए हैं उन्हीं के वजह से आज भारत में जो है प्लाईवुड भी खुद की बनने लगी है। और पेपर इंडस्ट्री में जितना वुड बन रहा है वो सारा का सारा किसानों के द्वारा बनाए गए वुड के द्वारा ही ये सस्टेन हो पाया है। और रही बात कार्बन क्रेडिट की, कार्बन क्रेडिट किसी भी फॉरेस्ट स्पीसीज के लिए मिलता है। अगर हम आज यूकेलिप्टस लगाते हैं, सुबबुल लगाते हैं और किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप करके चलते हैं तो वो सभी में मिलेगा। रही बात अब मिटकॉन इंडस्ट्री की, अगर ये डायरेक्ट यूजर हैं किसी ट्री स्पीसीज का देन इट इज गुड, लेकिन अगर वो डायरेक्ट यूजर नहीं है तो यह प्राय देखने में आया है, ये किसानों के भी काफ़ी अनुभव हैं जिसमें कुछ किसान भाइयों ने बताया भी है कि इंडस्ट्री ने, जैसे शिव शक्ति का भी कई बार नाम आया है इस चर्चा में, वार्तालाप में, और भी दूसरी इंडस्ट्रीज का आया है कि पौधे तो लगवा दिए गए लेकिन उसके बाद में क्या हुआ अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है। क्योंकि इनिशियल ज़्यादातर इंडस्ट्री क्या करती हैं कि वो अपने पौधे की कॉस्ट विद देयर इंटरेस्ट या उनकी जो सर्विसेज हैं वो किसान से चार्ज कर लेते हैं। जैसा कि इसमें भी बताया गया, अप फ्रंट 35,000 रुपया का जो एक किसान को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इनिशियली एक किसान के लिए 35,000 बहुत थोड़ा लगता है, या बहुत सारे संभ्रांत किसान अपने ट्रायल के लिए लगा लेते हैं, जैसे कि टीक भी लगाया गया था। लेकिन आज वो देखने की वाली बात है कि वो टीक हार्वेस्ट भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर राज्य में कुछ स्पीसीज के काटने के एग्जिम्पशन दिया गया है, कुछ स्पीसीज को काट नहीं सकते हैं। वो सारी चीज़ें भी देखने योग्य चीज़ें हैं कि हमें कौन सी ट्री स्पीसीज लगानी चाहिए जिसको हम हार्वेस्ट के लिए परमिशन अच्छे से मिल जाए, आसानी से मिल जाए। अन्यथा किसान अगर लगा भी लेगा, अगर उसकी हार्वेस्ट करने की परमिशन नहीं मिलती है तो वो किसान के लिए एक दुधारी तलवार वाली स्थिति बन जाएगी। और इसमें कुछ और डिटेल डिस्कशन करना होगा तो मैं दुबे साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि भगत जी और अगर हम एक सेपरेट कन्वर्सेशन कर सकेंगे तो इसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद सर। आज के डिस्कशन के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आज कुमार सर ने बात छेड़ी है कि जो किसान अगर चाहता है कि हमें 12-15 साल में एक अच्छी इनकम लेनी है तो हर उस किसान के मन में ये सारे प्रश्न आने चाहिए कि इसका हार्वेस्टिंग कैसे होगा, ये जो यील्ड आएगा वो किस प्रकार होगा, और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, गवर्नमेंट की परमिशन है क्या, और किस प्रकार से ये पौधा आगे चलेगा। तो इस पर सारी चीजें हमने बारीकी से जांची है। पिछले 40 साल तक का रिकॉर्ड अपने पास है, कौन से स्टेट में किस प्रकार का इस पर एनालिसिस किया है, अभ्यास किया गया है। तो ये सारी चीजें जानने के बाद ही हम इसे एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से किसान भाई के सामने लेके जा रहे हैं। तो मुझे एक बहुत संतोष हुआ कि कोई तो तज्ञ है यहाँ पे कि जो ये सारी बातें जानते हैं। अदरवाइज हमें क्या होता है कि हम खुद किसान भाई को ये सारी चीजें बताते हैं, क्योंकि अगर अवेयरनेस क्रिएट होगा तभी अच्छा काम होगा। कोई अगर हम भुलावनी बातें अगर बोले, अच्छी अच्छी बातें बोले, उससे काम नहीं होता।
प्रैक्टिकल नॉलेज के आधार पर अगर हम चलेंगे तो हम ज़्यादा दिन तक काम कर सकते हैं। तो हमारी संस्था का मुख्य विषय यही है कि हम किसान भाई को पहले अवेयर करते हैं। हम कहते हैं कि आप 6 महीने 1 साल इस पर एनालाइज करो, स्टडी करो, उसके बाद आप हमारे साथ जुड़ो, क्योंकि ये काम सालों साल चलने वाला है। ये कोई 1 महीने 2 महीने का काम नहीं है। तो सभी सदस्यों से अनुरोध है कि कुमार सर के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। और आप हमारे पास इसका एक बुक भी है, बिगलिप महोगनी, जो इंडियन वुड साइंस ने पब्लिश किया है, उसकी कुछ कॉपीज भी है हमारे पास। वो भी हम सभी सदस्यों को भेज सकते हैं, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और एनवायरमेंटली भी इससे कोई मतलब ये नहीं है कि इसकी ग्रोथ कितनी होगी या उतनी डायमीटर बनेगी कि नहीं। तो ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से हमने मेंटेन की है। जी धन्यवाद सर। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी का हम बात लेते हैं, और इसके पहले मैं आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित करना चाहता हूं, जो हमारे सीजीएम हैं सर है उनको तो वो आए सदन में और अपना मार्गदर्शन सदन को दे, संवाद करने का प्रयास करें। जी सभी को नमस्कार, ओम। और आज का जो चर्चा का विषय है कार्बन क्रेडिट्स और महोगनी, जिसमें मैं आज देर से जुड़ पाया, लेकिन जो भी चीजें आज चर्चा हुई हैं बहुत सार्थक हैं। निश्चित रूप से जिज्ञासा है और सभी किसानों को कि ये कार्बन क्रेडिट से और अतिरिक्त क्या लाभ हमें मिल सकता है, तो उसकी सारी प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई है। और जैसा कि हमारे साथी डॉक्टर ऋषि ने भी बताया है अपने अनुभव के आधार पर, कि ये इसको और डिटेल चर्चा करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि अभी तक के एक तो नंबर 1 ये जो स्पीशीज का चयन किया गया है, ये इसकी जो अनुकूलता है भारत के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में, वह क्या होगी, उसका क्या अनुभव है, उसको समझने की बहुत नितांत आवश्यकता है। क्योंकि हर एक पेड़ के अपनी एक अनुकूलता होती है, पर्यावरण होता है। तो अगर समझ के हम, और उसका अगर कोई डेटा हमारे पास है, पहले का रिसर्च पेपर्स है, तो उसको निश्चित रूप से पढ़ना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि उसका क्या रिजल्ट रहा है, और अलग अलग जलवायु क्षेत्रों के किसानों के क्या अनुभव रहे हैं अगर उसमें काम किया गया। दूसरा, इन स्पीशीज के साथ साथ जो कार्बन क्रेडिट का जो बाजार है वो अभी डेवलप हो रहा है। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अभी उसका डेवलपमेंट हो रहा है, और उसमें ट्री स्पीशीज को कैसे देखते हैं, जो भी पेड़ लगाते हैं, नए प्लांटेशन होता है, उसको मॉनिटर कैसे करता है, उसका पेमेंट का क्या सिस्टम होता है, उसका बैंक अकाउंट कैसे खुलता है, वगैरह वगैरह, इससे संबंधित जो भी जानकारी है इसको भी और बेहतर रूप से समझने की जरूरत है। अभी ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है, ऐसा मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो इसमें भी अभी हो सकता है कि कुछ चीजें हैं जिसको कि एक जो 3rd ईयर से 4th ईयर से इनकम देने वाली जो बातचीत है, तो इसको भी और बेहतर समझना है। लेकिन उसको समझने के लिए मेरा अनुरोध ये रहेगा कि अगर आपके कोई किसान हैं जिन्होंने इस तरह से कार्बन क्रेडिट लेना शुरू कर दिया है, तो उनको भी इस मंच के माध्यम से बुलाया जाए, उनके फोन नंबर बातचीत की जाए और उनको भी सम्मिलित किया जाए इस चर्चा में, जिससे कि उनको आने वाली जो भी उनको चैलेंज वो आए, अगर कोई उनको परेशानी हुई, तो वो भी उसको खुल के बताएं। और हमारे जो लोग इच्छुक हैं, हमारे जो किसान इच्छुक हैं इस तरह की इस कार्य में आगे बढ़ने के लिए, कार्बन क्रेडिट लेने के लिए, प्लांटेशन करने के लिए, उनको वो गलतियां नहीं करें जो कि पहले किसी ने कर दी है। तो मेरी बड़ी उत्सुकता है, मेरा रिक्वेस्ट है, एक तो डॉक्यूमेंटेशन जो अभी तक के हुआ है एग्रो क्लाइमेटिक जोन में इस पर्टिकुलर स्पीशीज का, और विशेष रूप से कार्बन क्रेडिट, और उसकी जो ग्रोथ होती है, उसकी जो वुड का जो क्वालिटी है, उस वुड क्वालिटी पर क्या प्रभाव पड़ा है, वो वुड की क्वालिटी मार्केट रेट में
किस दाम पर उपलब्ध हुई होगी, ये सब चीजों के ऊपर, और जो किसान हैं जिनको लाभ मिलना शुरू हो गया है उनसे साक्षात्कार हमें करना है। मैं इसको भी परसों जब मैं घूम रहा था और मैं अपना लाइव भी मैंने थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की। मैं तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर ही था, जहाँ पर के सारे जो कम से कम भारत की जो सबसे अग्रणी संस्था है वन अनुसंधान केंद्र FRI देहरादून का, देहरादून। तो वहाँ पर भी कई सारे म्यूजियम, कई सारे वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। तो हालांकि हमने उसको बहुत बारीकी से अध्ययन नहीं किया है, तो वहाँ पर भी उपलब्धता कई सारी ट्री स्पीशीज के ऊपर, टिम्बर के ऊपर, उनकी डिजीज के ऊपर, इंसेक्ट्स के ऊपर कई सारा एक्सपीरियंस वहाँ पर भी उपलब्ध होगा। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हमें मिले, इस सदन को मिलेगा, तो हमें बहुत लाभ होगा। और निश्चित रूप से हम इस कार्य को एक प्रामाणिकता के साथ में और अनुभव आधारित कार्यों को आगे लेते हुए बढ़ेंगे, तो हमें सबको फायदा रहेगा। और अगर कोई भी, अभी मुझे परसों यह भी बताया गया कि भारत की जब शुरुआत हुई थी करीब 100 साल पहले, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे, तो लगभग 80% हमारा जो क्षेत्रफल था वो जंगल के अंदर था। और धीरे धीरे ये जो जंगल है, इनका विकास कह देंगे या इनका विनाश कह देंगे, वो हुआ अंग्रेजों के समय पर, क्योंकि जो स्लीपर्स बने रेलवे ट्रैक के नीचे, जब विस्तारीकरण हुआ तो सारे के सारे जो है ना वो लकड़ियों के बने, और उसमें से भी पर्वतीय क्षेत्रों से जो लकड़ियां आई, बड़ी अच्छी क्वालिटी की लकड़ियां, जो आजकल जिसके दाम बहुत ज्यादा हो गए हैं या मिलते हैं, तो वो सब लकड़ियां आकर के स्लीपर में एक धंधे के रूप में आगे निकल के आई। तो ये हमारा वनों के साथ हमारा बड़ा पुराना रिश्ता है। और उत्तराखंड में जहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ तो वन पंचायत है, जो कि एकमात्र इंस्टीट्यूशन है पूरी दुनिया में जो कि वन संरक्षण के ऊपर लोगों के प्रेम के का जो प्रतीक है उसके रूप में ये कार्य करता है। तो इस तरह से हमारा वनों के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। और एग्रो फॉरेस्ट्री अगर हम करते हैं, कृषि के साथ साथ वानिकी का भी जो कार्य करते हैं, कई सारे मॉडल उसमें निकल के आए हैं, चाहे इक्लिप्टस का मॉडल हो, चाहे पॉपुलर का हो, चाहे अन्य वृक्षों का हो। तो हमें हर एक मॉडल को, जो भी हमने हुआ है उसके सबके अनुभव रहे हैं, वो इस अनुभव के आधार पर ही हमें आगे कार्य करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अगर ये सब कुछ ठीक ठाक है तो इसको एक बड़े स्तर पर ले जाने की जरूरत है। इतना आज के लिए मेरा सुझाव कह देंगे, मेरे कमेंट्स हैं आज के उसमें। तो आज के हमारे मुख्य अतिथि का बहुत अभिनंदन, इस विषय पर उन्होंने बातचीत की और हमें आपस में इसके बारे में चर्चा करने का मौका। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय हमारे पवन सर जी ने जो मार्गदर्शन दिया, और आगे हम सीओ साहब के साथ मीटिंग करेंगे, वेबिनार करेंगे। मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात। हाँ, धन्यवाद मुनिलाल जी। मेरे मन में जो सवाल थे उसमें से कुछ जानकारी निश्चित रूप से पवन सर ने पूछ ली है, और मैं भी चाहता हूं कि शेरके सर से कि महाराष्ट्र में और पूरे देश में ये वानिकी के और पौधे लगवाने की जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई है उसमें किसानों के साथ कई बार खिलवाड़ हुआ है। महाराष्ट्र की बात लेवे तो जैन इरिगेशन कंपनी, जो बहुत जानी मानी कंपनी है, उन्होंने 20-25 साल के पहले हमारे नागपुर क्षेत्र में, वर्धा क्षेत्र में पपीता लगवाया था पेपेन निकालने के लिए। कई सारे बगीचे लगे थे पपीता के, और जब पेपेन लेने की बात आई तो हाथ ऊपर कर दिए जैन इरिगेशन सरीखे नामांकित कंपनी ने। तो यही छोटा मोटा अनुभव बाकी सारे किसानों का है। तो इसलिए, और ये पतंजलि का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जो चर्चा होती है वो पूरे खुले दिल से होती है, और यही चाहते हैं कि भाई अच्छा चीजों को तो फैलाव करे, लेकिन किसी भी चीज के वजह से किसानों को हानि न पहुंचे, उनका नुकसान न हो। तो इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे डॉक्टर ऋषि वर्मा, आज जिन्होंने आपको कई सारी चीजें पूछे, उन्होंने एग्रो फॉरेस्ट में ही बहुत सारा काम किया है, 20-25 साल उसी के साथ में जुड़े हुए हैं। तो आपके पास में जो भी जानकारी है तो आप ऋषि सर से या मुझसे अगर शेयर करते हो तो मैं उनके पास में भेज दूंगा।
और आपकी और उनकी अगर चर्चा अलग से भी हो सकती है, और उसके जी माध्यम से कुछ कॉमन राय पे अगर हम आते हैं कि जिसके माध्यम से किसानों का फायदा हो सकता है, तो वो एक चीज होनी चाहिए। और दूसरी चीज कि जैसा हम कोई भी नई चीज लेते समय अपन पूछते कि भाई कोई नया इंस्ट्रूमेंट भी लेना है तो भाई इसके यूजर्स कौन है, क्या है, जैसा अपन एक बिल्कुल आमतौर बिल्कुल पर अंडरस्टैंडिंग होता है, तो वैसे ही किसने कार्बन क्रेडिट को पैसे मिले हैं, किसने अकाउंट में मिले, कितने किसानों को मिले, उनके अगर 2 4 5 के आप फोन नंबर भी साझा कर देते हैं, किसने बेचा, उनके नंबर से, यानी महोगनी 12 15 साल के होने के बाद में उनको कितना पैसा मिला, ऐसे 2 4 जिन्होंने महोगनी 12 साल के बाद बेचा, ऐसे 2 4 किसानों के नंबर, और जिनको कार्बन क्रेडिट मिला, ऐसे 2 4 किसानों के नंबर, इतने भी अगर आप शेयर कर सकते हैं तो हमारे यहाँ पे बहुत प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, इसमें वैज्ञानिक जी भी है, प्रोग्रेसिव फार्मर्स भी है, बहुत विचारवंत भी है, और 18 स्टेट के लोग रोज यहाँ पे बैठते हैं। जी सर। तो निश्चित रूप से वो फोन नंबर के माध्यम से ये सभी परिजन अपने अपने तरीके से बातों को समझ लेंगे, और उसको कॉमन अंडरस्टैंडिंग जब आ जाएंगी, तो सर आप जो चाहते हैं ना महोगनी, ये तो भाई पतंजलि का और विद्वानों का प्लेटफॉर्म है। जो काम आप फेजेस में करना चाहते हो वो बड़े पैमाने में हो सकता है। बस यही मेरी गुजारिश है। धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। सारे जी पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हैं। आने वाले समय में हम साथ जुड़ के सारी जानकारी मैं साझा करता हूँ। और एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि जो हमने प्रोजेक्ट रजिस्टर किया था उसका ऑडिट और वेरिफिकेशन हुआ है, उसकी लास्ट स्टेज होती है इश्योरेंस कार्बन क्रेडिट की। तो ये लास्ट इश्योरेंस होने वाला है जो जनवरी में हमारा हो सकता है। जो महाराष्ट्र के 117 फार्मर्स है जिनका क्रेडिट इश्योरेंस होगा, उस प्रोग्राम की जानकारी भी आपको इसी प्लेटफॉर्म पर दी जाएगी। तो आपके साथ सारे नंबर्स भी शेयर किए जाएंगे। और जो लकड़ी बेचने की बात है, तो हमारे पास कुछ रियलिस्टिक डाटा है। केरल गवर्नमेंट के भी खुद के प्रोजेक्ट थे, 98 में उन्होंने प्लांटेशन किया था, उन्होंने एक्सपोर्ट भी किया है। ये सारी चीजें हम आपसे शेयर करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आदरणीय डॉक्टर ऋषि कुमार जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो पुनः अपना बात करें। धन्यवाद मुन्नीलाल जी। देखिए, एक कहावत है, क्योंकि मैंने मेरा पीएचडी, जैसा कि पवन सर बता रहे थे कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, और उन्हीं का एक एसोसिएट इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग, जिसका एक और साथी इंस्टीट्यूट जिसका जिक्र भगत जी ने किया है, IWST इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये एक ही संस्था के इंस्टीट्यूट हैं। और मेरी पीएचडी कोयम्बतूर से है, जो अवार्ड मेरे को देहरादून से फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से ही मिला है। तो और मेरा ज़्यादातर कैरियर, जैसा कि दुबे साहब ने बताया, करीबन 27 साल का मेरा एग्रो फॉरेस्ट्री में रहा है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री की पॉलिसीज, उसकी स्पीसीज के बारे में काफ़ी कुछ सीखने का, समझने का मुझे समय मिला है। थ्योरिटिकल के अलावा मेरा किसानों के साथ भी बहुत बड़ा संपर्क रहा है। और जहाँ तक एक और विषय पे थोड़ा सा एक चर्चा आई थी कि यूकेलिप्टिस के बारे में कि ज़्यादा पानी खींचता है, मुझे लगता है इस पे काफ़ी एक भ्रांतियाँ कुछ ज़्यादा हैं, एक्चुअल में चीज़ें कुछ कम हैं। तो इस तरह के फोरम पे कि ज़्यादा पानी लेता है या नहीं लेता है, इस पे थोड़ा सा अलग से चर्चा करने की ज़रूरत होती है। और बाकी तो जब भी हमें मौका मिलेगा एक दूसरे से बातचीत करने का, वो हम लोग कर सकते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें किसानों के साथ जो भी प्रिस्क्राइब करें, चाहे वो क्रॉप हो या ट्री हो, वो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। नहीं तो किसान को, बेचारों को आजकल जो है अमेरिकन केसर के नाम से अकेशिया को बेच दिया गया है, या किसी कुसुम को बेच दिया गया है, या शिव शक्ति ने जो है ऐसे जगहों पे टीक को बेचा जहां टीक हो ही नहीं सकता है। तो इसी तरह से महागोनी के मामले में मेरा बस यही एक सुझाव है कि कंपनियों को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि किसानों की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के चक्कर में कुछ हम ऐसी चीजें ना बेच दे जो बाद में
10 साल बाद फिर पछताए। क्योंकि एक कहावत है, केरल की एक कहावत है। एक बार कोई व्यापारी आए थे वहां पे, तो व्यापारी बाहर के व्यापारी थे, अरब के देशों के। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग यहाँ की जो इलायची है, काली मिर्च है, अपने वहां पे उगाएं। तो वो उन्होंने महाराजा से कहा कि आप हमें कुछ पौधे दे दीजिए, हम वहां पे उगाएंगे। लेकिन महाराजा ने उनको दे दिया। उसके बाद में महाराजा का लड़का कहता है कि आपने जो है ये क्या किया है, अब हमारे यहाँ कौन व्यापार करने आएगा अगर वो लोग वहां पे उगा लेंगे। तो महाराजा ने उसको समझाया, देखो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमने केवल पौधों के बीज या उनकी कटिंग दी है, केरल की जलवायु तो नहीं दी ना। केरल की जलवायु के बगैर ये इलायची, काली मिर्च, लौंग किसी भी इलाके में नहीं हो सकती है। तो इसी तरीके से कोई भी फॉरेस्ट स्पीसीज हो, कोई भी क्रॉप हो, जब तक के एप्रोप्रिएट एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं मिलेगी तो हम इस तरह की स्पीसीज को हर जगह पे नहीं उगा सकते। यही मेरा सबमिशन है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। और हमारे किसी भाई बहन का कोई सवाल हो सदन में, तो किसी किसान भाई का कोई सवाल हो, बहुत महत्वपूर्ण आज जी। रमेश चंद्र मेहरा जी शायद अनम्यूट हैं। जी ओम सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, बांस का बहुत चल रहा, तो ये बांस में भी कार्बन क्रेडिट है क्या, और ये कैसे प्राप्त हो सकता है? जी, बांस में भी कार्बन क्रेडिट मिलता है, तो उसको भी एक प्रोजेक्ट के तहत हमें करना होगा। उस पर हमारा काम चल रहा है, अभी तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। जून तक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कार्बन क्रेडिट के लिए। जी जी ओम। जी ओम। आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी सदन में उपस्थित हैं। मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो आपका सवाल हमारे आज के चीफ गेस्ट भगत सिंह जी से आप रख सकते हैं। जी जी ओम। जैसे महोगनी के बारे में आपने बताया, तो उसके लिए जो क्लाइमेट कंडीशन आपने बताई कि एमपी का एटमॉस्फेयर ठीक ठाक रहेगा, और अभी जैसे डॉक्टर साहब को सुना, तो आपको ऐसा नहीं लगता इसमें कहीं भ्रांति पैदा हो रही है? जी ओम। सॉरी, आपका क्वेश्चन फिर से पूछिए। अभी डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि क्लाइमेटिक जोन कुछ स्पीसीज है जिसको एक निश्चित एरिया में रिकमेंडेशन के बाद ही लगाया जा सकता है, तो क्या उसमें एमपी का एटमॉस्फेयर जैसे आप रिकमेंड कर रहे थे सक्सेसफुल रहेगा? जी ओम। जी जी, इसमें कोई मतलब भ्रांति फैलाने वाली चीज नहीं है। सर ने बहुत सटीक मुद्दे पर ये की है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है फॉरेस्ट्री में, उनका स्टडी है। क्लाइमेटिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन हमें देखना ही चाहिए हर स्पीसीज के लिए। तो हम अलग अलग स्पीसीज प्लान कर रहे हैं। आपसे हमने आज सिर्फ महोगनी प्लांटेशन के बारे में चर्चा की है, तो हर एक एग्रो क्लाइमेटिक जोन के लिए अलग स्पीसीज है। तो हम उसी प्रकार से हमारी व्यवस्थापन कर रहे हैं। तो आने वाले समय में ये सारी आपको जानकारी हम दे देंगे। आज हमारा मुख्य उद्देश्य सिर्फ आपसे परिचय करना, और जो अपकमिंग इंडस्ट्री है कार्बन क्रेडिट की, उसमें हमने आज तक जो काम किया है उसकी जानकारी शेयर करना था। और आने वाले समय में जो हम काम करने वाले हैं एग्रो फॉरेस्ट्री में, उस विषय पर हमें चर्चा करनी थी। तो आने वाले सारे प्रोजेक्ट और जिस पर हम अभी काम कर रहे हैं, तो इन डिटेल जानकारी आपको दी जाएगी। और जो अभी यहाँ पर सर ने कुमार सर और बाकी सर ने जो क्वेश्चन किए हैं, उनके प्रॉपर आंसर दिए जाएंगे। किसान के साथ हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि हम खुद किसान हैं। तो अपनी खेती में जो हम फसल ले सकते हैं वही हम दूसरे किसान को रिकमेंड कर सकते हैं। तो बहुत इथिकली और प्रामाणिक तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, और सबके साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। बस एक माध्यम है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सके और फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दे सके। ये हमारे प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य है सर।
धन्यवाद। धन्यवाद सर। और हमारे किसान भाइयों ने और हमारे चीफ गेस्ट महोदय को सुना, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई। हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद भट्ट जी सदन में उपस्थित हैं। मैं उनको चाहूंगा कि वो आए और अपना बात रखें। आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी। मेरा जी बहन जी, बोलिए बोलिए। चलिए, आदरणीय प्रणाली बहन जी, आपका अपनी बात रखें। आम का जो बगीचा होता है ना, हाँ, भगीरथ जी, आदरणीय भगीरथ जी को मेरा सवाल है कि हमारे यहाँ आम के बगीचे होते हैं, तो उन आम के बगीचों के बाहर की साइड को ये महोगनी पेड़ लगाए जा सकते हैं क्या? जी, लगाए जा सकते हैं। बॉर्डर पे बांध पर या मेड़े पर आप लगा सकते हैं। लगा सकते हैं क्या? जी 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 जी। ओम जी धन्यवाद। लगा सकते हैं प्रणाली बहन जी। आदरणीय डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि लगा सकते हैं आप। सदन में बिहार से आदरणीय रवि आदित्य जी उपस्थित हैं। मैं उनका भी चाहूंगा कि कुछ संवाद हो। आदरणीय रवि आदित्य जी, आप अपनी बात रखें। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुनीलाल जी। बहुत ही अच्छा सेशन है, बहुत ही अच्छी चर्चा अभी महोगनी के ऊपर में हुई सर के द्वारा। और जैसे अभी जो कार्बन उत्सर्जन की जो बात अभी आ रही थी, अभी 10 तारीख को मैं एक टिश्यू कल्चर के एक लैब के मतलब एक 35 एकड़ का एक फार्म था, 2 जगह मैं वहाँ मैं विजिट करने गया था। तो वहाँ एक कैक्टस की एक वैरायटी को मैंने देखा, जिसपे कि वो लोग एक रिसर्च मॉड्यूल पे उस पे वो लोग काम कर रहे थे कि अभी जिसको अभी कहा जाए कि अंडर प्रोडक्शन, जो कि कार्बन उत्सर्जन को काफी कम करने वाला था। और जैसा उनकी ओर से कहा गया मुझे कि ये अभी अंडर ट्रायल भी है, और ये जैसे इसकी प्रजाति अभी डेवलप हुई है, तो ये आने वाले समय में संभवतः जितने भी भारत के किसान हैं उनके साथ ये कहा जाएगा कि आप इसकी भी आपको प्लांटेशन अपने खेतों में करनी होगी। कारण इसका ये चीज है कि एक जब से ये परिचर्चा में आया है, अगर आप इसको देखेंगे कि जो कार्बन उत्सर्जन वाली बात जो आई है, जब से 2006 के बाद से जो प्रॉपर ये बात में आई ग्लोबल वार्मिंग को लेते हुए, तो आने वाले समय में ये और ज्यादा प्रमुखता से आएगी। और जैसे कि सर ने भी, आदरणीय पवन सर ने जिस बात का चर्चा अभी जो क्वेश्चन इसमें रेज किया कि जैसे उसका एक मापदंड जो आता है कि अगर हम कितना किसानों को क्या अगर वो मिल सकता है, क्योंकि महोगनी का प्लांट मैंने भी अपने गांव में इसको मैंने यूज किया है। तो अभी वो 15 साल, मुझे लगता है 12-14 साल लगभग वो पुराना हुआ है। तो उसकी जो रेडियस है, जैसे ऋषि सर बता रहे थे कि उसको जो घेराई उसकी जो आ रही है, लंबाई तो उसकी काफी अच्छी है। और जैसे अभी जो मैडम का भी जो सवाल था कि आप मेड़ पे लगा सकते हैं कि नहीं, तो एक संख्या तो आप ले सकते हैं कि अगर आपके 1 एकड़ के प्लॉट में अब 100 महोगनी के पेड़ को आप यूज कर सकते हैं। लेकिन समस्या उसके साथ वही है कि आप उसका आपका पर्पस क्या आ रहा है कि अभी जैसे इस प्रक्रिया में हम लोग उसको यूज कर रहे हैं और आगे जाके कर सकते हैं, लेकिन इसका अभी जो सही मापदंड और सही एग्जाम्पल के साथ आ जाए कि किसान कैसे उसको बेच सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इस चीज पे बहुत सीरियसली काम कर रही है। जैसा मुझे उस दिन 10 तारीख को पता चला कि आपको कैक्टस को भी फोकस किया जा रहा है कि आप कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इस चीज को प्रयोग सरकार करेगी, कोई कंपल्सन रूप में कि आप उसको आगे जाके कर सकते हैं। जी मुन्नीलाल जी। धन्यवाद। आदरणीय हमारे सदन में कुलदीप उनियाल जी उपस्थित हैं उत्तराखंड से। मैं उनको भी सादर आमंत्रित करता हूं कि वो भी अपनी बात रखें। चलिए, अब मैं समय लगभग 8:23 हो गए हैं। आज की वह कार्यक्रम का हम विराम देंगे और कल फिर हम पुनः 5:30 बजे जुड़ेंगे सभी। तब तक के लिए हम आज का उपस्थित सभी महानुभावों का आभार ज्ञापित करने के लिए मैं आदरणीय रंजना जी को आमंत्रित करता हूं महाराष्ट्र से कि वो आए और सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। इसके पहले कि मैं आभार के लिए आमंत्रित करूं रंजना जी को, आदरणीय हमारे
भुवनेश्वर राय जी उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश से। मैं चाहूंगा कि 2 मिनट उनका मार्गदर्शन सदन को प्राप्त हो, इसके बाद हम आभार करेंगे। धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल जी। आज के मुख्य अतिथि ने जो बात हम लोग के सामने रखी एक नई विषय था, और मुझे याद है कि कुछ दिन पहले कार्बन क्रेडिट के बारे में आदरणीय पवन सर ने चर्चा की थी कि एक कंपनी है जो इस पर काम कर रही है, और आने वाले समय में जो कार्बन क्रेडिट के बारे में किसान जानना चाहेंगे, उससे पैसा कमाने चाहेंगे, उससे में भी कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से इस योगाहार क्लास का यही अच्छाई है कि इसमें हर तरह की व्यवस्था है और हर तरह के लोग आकर के इस काम को मार्गदर्शन कर रहे हैं, और हर तरह की जानकारी हम लोग को मिल रही है। और किसान को जितनी ही जानकारी मिलेगी वो बड़ी अच्छी बात है, और जहां भी जिस तरह का सिचुएशन होगा किसान उसको उपयोग करेंगे और पूरी प्रामाणिकता के साथ अपना काम करेंगे और अपना पैसा कमाएंगे। समय हो चुका है, मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद सभी का जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात आज हमें चीफ गेस्ट महोदय की लगी है कि किसान जब तक उस विषय पर चर्चा नहीं करेगा, उस पर सोचेगा नहीं, उस पर क्वेश्चन नहीं करेगा, इसकी उपज क्या होती है, उसके हर विषय पे अगर कमेंट नहीं करेगा तो हमें लगता है कि वो ठीक नहीं है। और जब यही बात बहुत महत्वपूर्ण है कि किसान को हर बिंदु पर विचार करना चाहिए, तो हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे किसान भाइयों ने आज सवाल किए और उनका जवाब आपके द्वारा दिया गया और हमारे किसान संतुष्ट हुए। आगे भी अभी ये हम पूर्ण नहीं मानते हैं क्योंकि कई किसानों के बहुत सवाल हैं, लेकिन समय हो गया है और मालूम नहीं कितनी जल्दी ये समय निकल गया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय आज के चीफ गेस्ट महोदय भगत सिंह जी से और डॉक्टर किशोर दुबे जी से कि इस सदन इस कार्रवाई को और आगे चलेंगे और पतंजलि के साथ यह कार्यक्रम और आगे बढ़े, आपके साथ जुड़े। और धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर किशोर दुबे जी को कि आज उनके निवेदन पर आप यहाँ उपस्थित हुए और डॉक्टर किशोर दुबे जी ने आपको जोड़ा। ये बहुत महत्वपूर्ण किसानों के हित में आपने आज यहाँ मार्गदर्शन दिया। मैं चाहूंगा रंजना जी को कि वो आए और सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। आदरणीय रंजना जी तक आवाज पहुंच रही है तो सादर आमंत्रित है। चलिए शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं डॉक्टर किशोर दुबे जी को ही आमंत्रित करता हूं क्योंकि उनके द्वारा आज हमारे सदन को महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। डॉक्टर किशोर दुबे जी आए और सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। धन्यवाद मुन्नीलाल जी। आज की चर्चा बहुत अच्छी रही और योगा की क्लास भी अच्छी रही। उनके उसके लिए जो अतिथि आए थे उन्होंने भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। और हमारे जो डॉक्टर शेरके सर है, किसान पुत्र है और किसानों की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं, ये उनकी मंशा जो है और बहुत ही अच्छी मंशा के साथ में उन्होंने सहभागिता दी। किसानों के जो सवाल थे और भी जो विशेषज्ञ जो सवाल थे उनको उनकी जानकारी दी और आगे भी जानकारी देने की, चर्चा करने की और कार्बन क्रेडिट के द्वारा और अन्य फसलों के माध्यम से किसानों की भलाई के लिए काम करने की उन्होंने जो मंशा जाहिर की है, निश्चित रूप से योगाहार मंच के माध्यम से, पतंजलि योगाहार मंच के माध्यम से हम उनको धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ आज की चर्चा में जिन्होंने भी सहभाग लिया वो सभी किसानों का, वैज्ञानिकों का, प्रबुद्धजनों का